Welcome to online class conducted by St. James School and College. Good morning, student. Today we have to study cube and cube roots, chapter number 4. पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. नंबर 1, cube of even number is always even. पहली प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. सेकंड, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर always negative. ये प्रॉपर्टी देखनी है. नंबर 1, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. और अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही रहेगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव रहेगा. फॉर एग्जांपल 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 2 into 2 into 2, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729 and 10 cube 1000. ठीक है. अब एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज 4A. एक्सरसाइज 4A. क्वेश्चन नंबर 1. Find the value of the following. 1.3 इसका क्यूब करना है तो इसको 1.3 into 1.3 into 1.3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 1.69 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3 9 27, 169 into 13. 3 9 27, 3 6 18, carry 2, 20, 3 into 3 2, 5. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 961. तो आएगा 2197. 3 प्लेस पे पॉइंट है 1 और 2. तो 1.3 का क्यूब आ गया 2.197. क्यूब करना है किसी भी नंबर को तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. .07 क्यूब. इसको लिखेंगे 0.07 into 0.07 into 0.07. अभी हम लोगों ने सीखा है 7 का क्यूब 343. लिख देंगे 343 डेसिमल है 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.000343. नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट 2 more 1/5. इसका क्यूब करना है. इसको पहले हम सिंपलेक्स फॉर्म में लिखेंगे. 5 to the 10 1 11 by 5 whole cube. 11 into 11 into 11 upon 5 into 5 into 5. 11 into 11 into 11 connect by 1 3 3 1 और 5 into 5 into 5 करें 125.
ठीक है, इस टाइप से एक और हम देखते हैं 7 पार्ट -1 और 1/4 होल क्यूब। इसको लिखेंगे 415/4 क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। या प्रॉपर्टी को देखिए -5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। चेक करेंगे इसमें कि कौन सा क्यूब इवन नंबर का है और कौन सा इवन नंबर का क्यूब नहीं है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड 2197, थर्ड 3375, फोर्थ 512। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस इवन है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर का क्यूब। यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, ये हो जाएगा इवन नंबर का। तो 1000 और 512 ये है क्यूब ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चेक करना है कौन से नंबर क्यूब ऑफ ऑड नंबर है। तो नंबर 1 343, सेकंड 9267, नेक्स्ट 1728, फोर्थ 4096। इसको चेक करते हैं। देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का क्यूब है, इसके भी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का क्यूब है, यहाँ पर इवन है और ये इवन है, तो इवन नंबर की क्यूब है। तो इसमें फाइंड करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से परफेक्ट क्यूब है और कौन से नहीं है। तो नंबर 1 है 256, इसको हम चेक करते हैं। 256 इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड किया 128, 2 से फिर से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से फिर से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। देखिए एक ये पेयर बन गया, इसका पेयर कैसे क्यूब में, एक ये पेयर, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट चेक करते हैं 8000 को थर्ड पार्ट 8000, इसको चेक करना परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 8000 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 4000, अगेन 2 से डिवाइड किया 2000, 2 से डिवाइड करेंगे 1000, 2 से डिवाइड करेंगे 500, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125 और 5 से डिवाइड किया 25, 5 से अगेन डिवाइड करेंगे 5। अब इसको चेक करते हैं, ये पेयर 2 का हो गया, नेक्स्ट पेयर भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है, इज परफेक्ट क्यूब। अब इसमें फाइंड करना है, अगर परफेक्ट क्यूब है
multiplied so that the product is a perfect cube. इसको चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 14739. इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? पहले 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 12, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9.